ट्रेडिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं जो नए ट्रेडर्स के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, जो मेरी नज़र के मुताबिक 5% मार्केट में काम करती है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट है जो 5% काम करती है। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है, जिसे हम लोग देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है, जिसके लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है तो आप जो है वो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप ट्रेडिंग को छोड़ दें अगर आप डिसिप्लिन नहीं है। हम उसके बाद बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में एक्चुअल में है क्या रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप अपना रिस्क जो है वो उस हिसाब से रिस्क लेते हैं मार्केट में, उस हिसाब से लॉस लेंगे आप जो आप बाद में रिकवर कर सकें। फॉर एग्जांपल आपका $1000 का अकाउंट है, तो उसके लिए आपको अगर 0.05 की लॉट आप लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है फॉर एग्जांपल 70 पिप्स का है। 70 पिप्स जो है वो 70 पिप्स, आपका एसएल जो है वो $35 बनेगा। ये $35 जो है ये वो लॉस है जो आप रिकवर कर सकते हैं मार्केट में से। अगर आप फॉर एग्जांपल बड़ी लॉट यूज़ करेंगे और आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते, फॉर एग्जांपल आपकी 700 पिप्स मार्केट चली जाती है ऑपोजिट, तो आपका यही लॉस जो है वो $700 हो जाएगा। तो ये लॉस आपका रिकवरेबल नहीं है। अगर आप $35 का, $30 का, $50 का लॉस एक दिन में लेते हैं, ये वो लॉस है जो आप नेक्स्ट डे रिकवर कर सकते हैं, आने वाले दिनों में किसी भी दिन रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट में ये सिस्टम है कि आपने ये मैनेज करना है कि आपने एक दिन में कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है। उसके बाद आपने अपनी जो पैसे हैं उसको मजीद ज़ाया नहीं करना। ये नहीं कि आपका अगर $50 का एक दिन का लॉस का टारगेट है और $100 का टारगेट प्रॉफिट का है, 1:2 का टारगेट है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने 1 या 2 ट्रेड्स ली हैं, वो लॉस हो गए हैं, उसके बाद आप मजीद ट्रेड्स लेना शुरू कर दें। ये मतलब नहीं है। आपने मैनेज करना है कि आपने एक दिन में इतना प्रॉफिट लेना है, इतना लॉस लेना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। अगर आप मजीद ट्रेड्स लगाते जाएंगे, इसका ये मतलब है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस माइंडेड बंदे नहीं है, आप एक गैम्बलर हैं, गैम्बलर की तरह मार्केट में आए हैं और अंधाधुंध ट्रेड पे ट्रेड लगा रहे हैं। वो काम नहीं करना आपने। अपने बड़े तहम्मुल से अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों को साथ लेके चलना है। इसके बगैर अगर आप काम करेंगे तो आप लॉस करते रहेंगे। अगर आपका $1000 का अकाउंट है ना, तो आपने उसको बड़े तरीके से मैनेज करके चलना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम कोई भी जो ट्रेडर होता है वो अपने ट्रेड्स को लेने से पहले वो सबसे पहले मार्केट में चार्ट का एनालिसिस करता है, इंडिकेटर्स की मदद से, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से, ऑर्डर ब्लॉक्स की मदद से, लिक्विडिटी चेक करता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। उसके अलावा वो मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखता है, ट्रेंड लाइन देखता है, पैरेलल चैनल को देखता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड्स ली जाती हैं। इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके अलावा ईजी टू यूज़ है। वो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको समझ आ जाती है उसमें कि आप ने इसको किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग मार्केट में जो ग्लोबल बेसिस पे न्यूज़ आती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको देखा जाता है। और उसके अलावा जो मार्केट में न्यूज़, यानी कि फॉर एग्जांपल आप जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी या एक्सएयू यूएसडी गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप यूएस डॉलर की न्यूज़ को देखें। इस न्यूज़ को देखने के साथ साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस का अंदाजा होता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीआई का डाटा आता है, सीपीआई में इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बताते हैं कि आपकी मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी। मार्केट अगर यूएसडी के साथ पेयर्ड है, यानी कि कोई भी पेयर जो यूएसडी के साथ चल रहा है, उसका ये मतलब है कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तो बाकी मार्केट्स में बाकी जो पेयर्स होंगे वो क्रैश करेंगे। यानी कि अगर एक्सएयू यूएसडी है, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो एक्सएयू यानी कि गोल्ड जो है वो क्रैश करेगा। अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मार्केट में 3 तरह की न्यूज़ आती हैं हमारे पास। पहली जो है वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। इसको देखने का जो तरीकाकार है वो आपने जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, वेबसाइट पे, वहाँ पे जाएं या ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ को। 3 तरह की न्यूज़ आती है हमारे पास। सबसे पहली है लो इम्पैक्ट, वो आएगी येलो कलर के फोल्डर में। बहुत लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, वो येलो कलर का फोल्डर आपको शो होगा, उसका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं होगा मार्केट के ऊपर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड न्यूज़ जो आती है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ का कुछ असर होता है मार्केट में, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, कुछ ज़्यादा नहीं होती मार्केट में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हमारे पास आती है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जो हमारे पास रेड कलर के फोल्डर में आती है। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट में। इस में आ जाती है हमारे पास एडॉप्टिव नॉन फॉर्म पेरोल, सीपीआई, पीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। इसके अलावा जॉब नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। और भी कुछ न्यूज़ हैं, बैंक अपना चेयरमैन पावल की स्पीक्स आ जाती हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो प्रेसिडेंट होता है उसकी स्पीक्स आ जाती हैं। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले टैरिफ अनाउंस हुआ था, तो वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। रात 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आई है न्यूज़, तो उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। पहले मार्केट बुलिश हुई है, ऑलमोस्ट गोल्ड की मार्केट की बात करूँ तो 500 पिप्स बुलिश गई है। उसके बाद मार्केट क्रैश हुई है, नेक्स्ट डे 1100 पिप्स क्रैश की है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे 1300 पिप्स क्रैश की है मार्केट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है फंडामेंटल न्यूज़, बहुत रिस्की होती है। तो मैं तो बहुत कम ट्रेड लेता हूँ
फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, अदरवाइज हम लोग न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो मार्केट के अंदर 80% काम करता है। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन नहीं है तो वो मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। मार्केट में एक कोट है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि 90% ट्रेडर्स जो हैं वो अपना 90% बैलेंस या इक्विटी अमाउंट जो है वो लूज़ कर देते हैं 90 दिनों के अंदर। तो ये कोई सेइंग जो है ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि 90% लोग, यानी 90% ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं वो अपनी 90% अकाउंट, यानी कि अगर $100 का अकाउंट है वो 90% लोग जो होंगे वो 90 दिनों में अपना 90% अमाउंट यानी $90 उड़ा देंगे, या जो उनकी सेविंग होगी उसमें से 90% उड़ा देंगे बाद में, ये सोच सोच के यार मैं अब डालता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा कमा लूंगा, रिकवर कर लूंगा लॉस और मैं सारा कुछ कर लूंगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो बार बार लॉस पे लॉस करते हैं बिकॉज वो डिसिप्लिन नहीं होते। 80% मेरे अब तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो डिसिप्लिन जो है वो ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन में जो चीज़ें बेसिक ज़रूरी हैं वो ये है कि अगर आपने अपना एक प्लान बनाया या अपना एक रूल बनाया कि आपने डेली बेसिस पे 2 ट्रेड्स लेनी है, उसमें बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो, नॉट अ बिग डील। अगर प्रॉफिट है तो भी आपने 2 ट्रेड्स से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी, अगर लॉस है तो भी आपने 2 ट्रेड्स से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी। जैसे ही आप 2 ट्रेड्स ले लें उसके बाद आपने ट्रेड नहीं करनी, बेशक आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपने नेक्स्ट डे आपने ट्रेड करनी है। आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने ओवर एक्साइटेड होकर कि 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो गया, आप नेक्स्ट सेटअप बनाऊं उसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर आपको एक टाइम पे दे रही है, नेक्स्ट टाइम पे मार्केट आपसे डबल या ट्रिपल लेके वापस चली जाएगी। मार्केट आपकी दोस्त नहीं है, इसमें लक नहीं चलता, इसमें आपका नॉलेज चलता है और आपका पेशेंस चलती है। पेशेंस के बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हमने किस तरह काम करना है, किस तरह की हमने ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहली चीज़ जो है ज़रूरी है कि आपने एक प्लान बनाना है, उसके साथ स्टिक रहना है और आपने ये देखना है कि आपने कौन सा ट्रेडर बनना है। आपने डे ट्रेडर बनना है कि एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने ट्रेड्स लगाई, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स लगाई और आपने शाम तक उन ट्रेड्स में से निकलना है। एक दिन के अंदर एंटर होना है और एक ही दिन के अंदर निकलना है, बेशक आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आप ओवर डे या फॉर ओवर वीक्स, एक दिन या एक दिन से ज़्यादा या एक वीक या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप अपनी ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। उसके लिए कहते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म की ट्रेडिंग होती है। ये ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि पूरे दिन में कुछ सेटअप्स ढूंढते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये सेटअप्स ढूंढे जाते हैं। छोटे छोटे सेटअप्स होते हैं जिनके ऊपर बाय या सेल की छोटी बड़ी ट्रेड्स लगाई जाती हैं और अपना डेली टारगेट पूरा किया जाता है और निकल जाते हैं लोग। लेकिन ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो होता है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको लॉस हो जाता है। ये बहुत, एक सेटअप पे आपको प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट सेटअप पे आपको लॉस हो जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आ जाता है ट्रेडिंग फॉलोइंग्स। ठीक है कि आपने डायरेक्शंस को फॉलो करना है, ट्रेंड्स को फॉलो करना है। डायरेक्शन और ट्रेंड्स को, अभी गोल्ड को देखा जाए तो उसका ट्रेंड ओवरऑल बाय में है। जैसे ही आपको डिप मिले आप वहाँ पे बाय कर लें और मैक्सिमम बुलिश हो जाए मार्केट तो वहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दें। ये होती है आपकी, आपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉट साइजेस। हमारा जो बेसिक 5 स्टेप्स से डिसिप्लिन तक वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लॉट साइज की। हमारे पास लॉट साइजेस 3 तरह की लॉट्स होती हैं हमारे पास मार्केट के अंदर। एक होती है मैक्रो लॉट। मैक्रो लॉट होती है 0.01 की। अगर आप 10 पिप्स प्रॉफिट में तो या लॉस में है तो आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट हमारे पास होती है 0.10 की लॉट। इसमें अगर आप 10 पिप्स प्रॉफिट में है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, अगर 10 पिप्स लॉस में है तो आप $10 लॉस में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट होती है 1.00 की लॉट होती है। इसमें जो 10 पिप्स में प्रॉफिट और लॉस होता है वो $100 का लॉस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 अगर भी होता है तो उनका सेटअप बहुत अच्छा है। यानी कि अगर अभी आप नए ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर, नए आए हैं तो और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:1 है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 है यानी $1 का लॉस और $2 का प्रॉफिट है तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। इसके अलावा मजीद भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आपके ट्रेडिंग के ऊपर आप अबूर हासिल करते हैं, आपको ट्रेडिंग की बेसिक समझ आना शुरू होती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। 1:3 हो जाता है, 1:4, 5, 6, 7, 8 हो जाता है। वो ओवर द टाइम आपके साथ जो है चलता है। लेकिन स्टार्ट में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 है, $1 का लॉस, $1 का प्रॉफिट, $0.5 का लॉस, $0.5 का प्रॉफिट, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं एक दिन में या एक वीक में 10 ट्रेड्स लेते हैं, उसमें से आपकी 8 ट्रेड्स में से प्रॉफिट हो जाता है या 6 ट्रेड्स में से प्रॉफिट हो जाता है और 4 में से लॉस होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने $2 का ओवरऑल एक वीक में प्रॉफिट अर्न किया। दैट मीन्स कि आपने अगर 10 ट्रेड्स ली जिनमें से 6 में आप प्रॉफिट हुआ आपको, जिसका मतलब है $6 प्रॉफिट, और 4 में आपको लॉस हुआ जिसका मतलब है $4 लॉस। जब आप इनको ओवरऑल कलेक्ट करते हो
तो 6 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट जो पर वीक का होगा या पर डे का होगा वो आपका $2 प्रॉफिट होगा। तो ये एक अच्छा है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मेरी नज़र में एक नए ट्रेडर के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए